फोर इजी स्ट्रमिंग पैटर्न ऑन गिटार। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं 4 स्ट्रमिंग पैटर्न गिटार पर, जो कि बहुत इजी हैं, बहुत ही सरल हैं। यदि आप एकदम शुरुआत से गिटार सीख रहे हैं तो आपको बड़ी ही सरलता होगी इन 4 स्ट्रमिंग पैटर्न को समझने में, सीखने में। और ये इतने इंटरेस्टिंग है, इतने मस्ताने हैं कि आप शुरुआत से ही एकदम प्रोफेशनल टाइप का बजाना स्टार्ट कर देंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जितना अभी प्यार करते हैं आप गिटार से, उससे दुगना प्यार करने लगेंगे, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि मैं कुछ बजाने लगा हूं अपने गिटार पर। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो 4 इजी स्ट्रमिंग पैटर्न गिटार के जिन्हें हम शुरुआत से बजाना सीख कर एकदम माहौल बना सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं लोगों को और खुद को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख लिख कर बताऊंगा थोड़ा सा, ताकि आप समझ पाएं। हाँ, उसका मैं जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन के साथ बताऊंगा, यानी कि टेम्पो बीट के साथ। क्या है साथियों कि संगीत को यदि हम शुरुआत से ही, चाहे हम सिंगिंग सीख रहे हों, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हों, अगर हम बीट के साथ सीखना चालू करते हैं, टेम्पो के साथ सीखना चालू करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही तगड़ा आता है। इसलिए मैं जो भी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, उसमें ताल को साथ में लेकर ही करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सबसे पहले नोट डाउन कर लेता हूँ वो पैटर्न हमारा जो है क्या है। सबसे पहले हमारा हो जाएगा साथियों अप, राइट। ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी एक मात्रा, राइट। क्या होगी? अप। फिर क्या हो जाएगी? नहीं, पहले डाउन करते हैं हम। पहले यहां डाउन रखते हैं, पहले यहां हम डाउन रखते हैं, राइट। डाउन रखते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर रखेंगे हम डाउन अप, राइट। ये हो गई हमारी दूसरी मात्रा। फिर क्या रखेंगे हम? यहां 2 डाउन डाउन ही रख देंगे। ये क्या हो गई हमारी तीसरी बीट। फिर हम क्या रखेंगे इस पर? इस पर हम सिर्फ अप रखेंगे। ये हो गई हमारी चौथी। ठीक, ये देखें बहुत ही सरल दिख रहा है साथियों, बहुत मजेदार होने वाला है। अब देखें हम इसको कैसे छेड़ेंगे। इसकी टाइमिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। स्टमिंग का मतलब होता है कि यदि आप कोई चीज रियाज कर रहे हैं, किसी चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज यदि आप टाइम लाइन के साथ करेंगे तभी वो जमेगा। नहीं, आपकी आवाज कितनी सुंदर हो, आप कितना भी अच्छा गा लेते हो, आप कितना भी अच्छा बजा लेते हो, अगर आप टाइम लाइन के साथ नहीं है, टेम्पो में नहीं है, बीट में नहीं है, तो सारा चीज बेकार है आपका। जैसे अगर हम इसको आसानी से समझे, पहले हाथ पर अपने तालियों पर, और क्या है ये सरल तरीका मैं बता रहा हूं, और जितना भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा सब में मैं इसी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आप प्रैक्टिकल जब करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं, तो देखिएगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि वो साथ में आपको ना एक टाइम लाइन के साथ बांध देता है। जैसे क्या है, मान लीजिए हमारी ताली हो गई यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। तो क्या है इसकी टाइमलाइन? ऐसे हम बजा रहे हैं क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखें, अब जैसे एक हम बोलेंगे तो एक में क्या है, सिर्फ डाउन जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब किधर जाएगा? सिर्फ डाउन। एक में जैसे ऐसे ताली हम बजाए 1, हाँ, तो मतलब 1। समझेंगे ध्यान से, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 डाउन गया। फिर जब दूसरा है, दूसरा में क्या है? डाउन अप है। तो दूसरी ताली में क्या है? पहली ताली में तो हम नीचे सिर्फ डाउन गए, लेकिन जब दूसरी ताली आएगी, दूसरी ताली में हमें डाउन अप उतने ही समय अंतराल में ले लेना है। समझिएगा, यही तो टाइमलाइन का खेल है, यही तो ताल है। तो कैसे होगा ये?
देखें, डाउन अप ऐसे हो जाएगा। देखें पहले डाउन फिर डाउन अप, समझ पा रहे हैं? डाउन फिर डाउन अप, ओके। फिर तीसरे में क्या है? तीसरे में हम 2 बार डाउन डाउन ही जाएंगे, ठीक। तो देखें कैसे जाएंगे, डाउन डाउन। देखें सबसे पहली में डाउन, फिर दूसरी में डाउन अप, फिर तीसरी में डाउन डाउन, फिर चौथी में अप। क्या है चौथी में? अप अप, राइट। थोड़ा यहां प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखें क्या है, पहले डाउन फिर डाउन अप फिर डाउन डाउन अप, और आराम से देखेंगे, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप। समझेंगे? पहले डाउन फिर डाउन अप फिर डाउन डाउन अप। सही लग रहा है ना? डाउन डाउन अप फिर डाउन डाउन अप, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम लयबद्ध तरीके से करेंगे, हाँ, बीट में। कैसे? डाउन 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 अप डाउन डाउन अप। क्या है? डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप। कितना मजेदार लग रहा है ना? फिर से देखेंगे, डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप, ठीक ना? तो पहला पैटर्न ये हो गया साथियों आपका, बहुत ही सरल और बहुत ही मजेदार, राइट। हम दूसरा लिखते हैं इसी तरीके से। दूसरा भी बहुत ही सरलता से मैं बताऊंगा, बहुत ही सरलता से। इसको हम मात्राओं को हम अपनी जगह पर ही रखते हैं, ठीक। वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। मैं बस अप डाउन को हटाकर इस पर नया पैटर्न लगा देते हैं, राइट। नया पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा? इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप, तभी मजा आएगा। क्या हो जाएगा पहला हमारा? पहला हो जाएगा भैया हमारा डाउन, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा हमारा डाउन, फिर क्या हो जाएगा हमारा? फिर हो जाएगा भैया हमारा डाउन, फिर क्या हो जाएगा? अप डाउन अप डाउन। यहां और अच्छे से लिख देते हैं हम, थोड़ा सा कहीं आ गया ना तो इसलिए नहीं आ पा रहा है। अप डाउन फिर अप डाउन। ये देखें, अब थोड़ा सा मजेदार चीज आ गया यहां पर। क्या है? इनमें तो सब में आराम आराम से लेना है, 3 बीट तक हमें आराम से लेना है, हाँ? लेकिन जब चौथा बीट आएगा, चौथा में 4 बार हमें प्रेस करना होगा, 4 स्टम्प करना होगा। देखते हैं कैसे हो पाता है ये। पहले सरलता से करेंगे और वही पैटर्न हम लगाएंगे। क्या? ताली वाला। कैसे? जैसे डाउन, जैसे 1 2 1 2 3 4। तो डाउन 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 अप डाउन अप डाउन। बैठाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 डाउन 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 अप डाउन अप डाउन। देख पा रहे हैं? अप डाउन वो उतने ही समय अंतराल में आ जाएगा, अप डाउन, राइट। तो देखते हैं बजाकर कैसे दिख रहा है आपको ना? हाँ ठीक। देखें पहले डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन
जरा भी कठिन नहीं है, जरा भी कठिन नहीं है, बस देखने में लग रहा है कि कठिन है, क्योंकि हम उतना उतना समय यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। कैसे, जैसे देखें, जैसे डाउन, फिर हम थोड़ा सा ठहर रहे हैं ना, डाउन डाउन डाउन, अप डाउन अप डाउन। तो जितना समय हम इस डाउन में ले रहे हैं, इस डाउन में ले रहे हैं, इस डाउन में ले रहे हैं, उतने समय में ये पूरा अप डाउन हो रहा है, उतने ही समय में, इसलिए ये जम रहा है, अच्छा लग रहा है। चलें बजाते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। डाउन डाउन डाउन, अप डाउन 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 डाउन, अब सॉरी, डाउन डाउन डाउन, अप डाउन 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 डाउन, अप डाउन। गुड, बहुत अच्छे, ये भी बहुत ही अच्छे से हो गया, बहुत ही आराम से हो गया। इसमें समझना है टाइम लाइन, इससे आपको नहीं घबराना है, बस टाइम देखना है कि उतने ही टाइम, जितनी टाइम में पहली मात्रा आई, दूसरी मात्रा आई, तीसरी मात्रा आई, चौथी मात्रा आई, चाहे जितना अप डाउन हो, आपको उतना ही टाइम में करना है, तब वो मात्रा पूरी होगी हमारी। राइट, अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा साथियों। अगला पैटर्न हम देखते हैं, तीसरा, और बहुत ही मजा आ रहा है ये सब सीखने में, क्योंकि बजाने में बहुत मजा आता है जब पैटर्न बनाकर हम बीट के साथ, टेम्पो के साथ करते हैं तो। राइट, क्या हो जाएगा हमारा अगला तीसरा पैटर्न, हो जाएगा हमारा सबसे पहले डाउन डाउन। देखो भैया, पहले हम डाउन डाउन हो गया, दूसरे में अप डाउन डाउन डाउन, अप डाउन, फिर डाउन डाउन, अप डाउन। बड़ा ही सरल आ गया इस बार तो, बहुत ही सरल, बहुत इजी, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब यहां देखें, एक मात्रा में आपको 2 बार प्रेस करना है, 2 स्ट्रम लेना है, जैसे 1 2 3 4, तो डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, ये है, समझ पा रहे हैं। डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। मैं कितनी बार ताली बजा रहा हूं, 4 बार। डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन, है ना। तो वो स्ट्रमिंग एकदम खिल कर आ जाएगी आपके ताल के साथ, बीट के साथ। चले देखते हैं, सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले डाउन डाउन, क्या है, डाउन 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 अप डाउन। देखेंगे, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन, फिर दोबारा क्या है, फिर डाउन डाउन अप डाउन, फिर वही रिपीट हो रहा है। ठीक, चार मात्रा में 2 मात्रा का ये एक पैटर्न हो गया है, तो 4 मात्रा को हम बना दिए हैं। कैसे, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। बड़ा ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही मजेदार, देखते रहेंगे आप। क्या है, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। पहले 2 बार डाउन डाउन, फिर अप डाउन, फिर डाउन डाउन, फिर अप डाउन। तो डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन
डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन। अब ये मैं इतनी सरलता से क्यों कर पा रहा हूं और क्यों ये मेलोडियस लग रहा है? क्योंकि मैं एक रिदम के साथ कर रहा हूं, उसको गा रहा हूं साथ में। क्या होता है जब हम गा गा कर करते हैं ना, तो एक रिदम बना लेता है, एक लय बन जाता है और बहुत ही मजेदार फिर उसके साथ ये बजने लगता है। ओके, हो गया हमारा कितना? 3 पैटर्न हो गया साथियों। अब हम देखते हैं चौथा पैटर्न अपना। चौथा पैटर्न थोड़ा सा हम टफ करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा आप और भी प्रकार जान पाएं कि और कितने प्रकार के हम स्ट्रमिंग कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अप अप, 2 बार हम क्या करेंगे? अप अप, फिर अप डाउन, अप डाउन अप। बहुत ही सुंदर। यहां ध्यान देंगे कि अब 4 मात्रा यह भी है, इसको क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे, अप अप, अप डाउन अप डाउन अप। कैसे? अप अप, अप डाउन अप डाउन अप, अप अप, अप डाउन अप। समझ पा रहे हैं? अप अप, अप डाउन अप। ठीक, चले देखते हैं कैसे यह बज पाता है आराम से हमारे गिटार पर। पहले क्या है? अप अप अप, आराम से, हाँ, इसी पैटर्न में लेना है, इसी लय में। क्या? अप अप, फिर अप डाउन अप। समझ पा रहे हैं? अप अप, अप डाउन अप। क्या है? अप अप, फिर अप डाउन अप। थोड़ा सा लयबद्ध करेंगे। क्या है? अप अप, अप डाउन अप अप, अप 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 अप डाउन अप। ठीक, तो यह 4 पैटर्न थे साथियों, जो कि बहुत ही सरल थे। मैं एकदम से आसानी से बताने की कोशिश किया यहाँ लिख कर भी, और कैसे उसको प्ले करना है रिदम के साथ वो भी बताया। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को फिर से नमस्ते।